ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएम सुक्खू का कुल्लू दौरा रद्द। उच्च स्तरीय बैठक में ताजा हालात पर हुई चर्चा। स्कूल और कॉलेज बंद करने पर भी हुआ बड़ा फैसला। ताजा हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय में बुलाई आपात बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बंजार दौरा रद्द कर दिया है। ताजा हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने देश की सेनाओं पर गर्व है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, खाद्यान्न आपूर्ति, संचार व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की तथा विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न प्रबंधों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय सेना पर गर्व, बोले सीएम सुक्खू। बैठक की अध्यक्षता करने के बाद राज्य सचिवालय शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय सेना पर गर्व है और सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से सटीक कार्रवाई की है उसके लिए प्रदेशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों पर किए गए नृशंस आतंकी हमले का जवाब दिया गया है उसके लिए सभी प्रदेशवासी सेना के इस कार्रवाई के लिए गौरवान्वित हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग देश के और सेना के साथ खड़े हैं। प्रदेशवासी देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का संदेश दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पहले भी देश के लिए बलिदान दिए हैं। सबसे ज्यादा परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। स्कूलों में अवकाश के लिए स्थिति के अनुसार होगा फैसला, बोले सीएम सुक्खू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि हमारा एरिया भी बॉर्डर एरिया में आता है। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रशासन जागरूक रहे। सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। उन्हें तकनीक के आधार पर इनपुट का इस्तेमाल करने को कहा गया है। विशेषकर हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में स्कूलों की समीक्षा करने को कहा गया है। उपायुक्तों को इसमें अवकाश के लिए स्थिति के अनुसार फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई को दुश्मन देश करता है तो हम कार्रवाई करने को तैयार है। कई बार दुश्मन देश की ओर से सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किए जाते हैं, उस पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़भाड़ नहीं हो, इस बारे में निर्देश आए हैं। इसलिए उन्होंने बंजार का दौरा भी रद्द किया है क्योंकि वहां पर 4000 लोग जुट रहे थे। गग्गल हवाई अड्डा नागरिक उड़ानों के लिए बंद। लोक निर्माण मंत्री का बंजार दौरा भी रद्द हुआ है। केंद्र सरकार ने विशेष एडवाइजरी जारी कर सभी हवाई अड्डों को सील करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में हवाई यात्राओं को स्थगित किया गया है। गग्गल व शिमला हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। सभी सीमा क्षेत्र अलर्ट पर है। संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट किया है। खाद्य सामग्री समेत अन्य जरूरी वस्तुओं को स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। गग्गल एयरपोर्ट 9 मई तक नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ सेना के लिए इसका इस्तेमाल होगा। 7:20 से 7:30 बजे तक पूरे शहर में होगा ब्लैकआउट। उपायुक्त ने बताया कि आज 7:20 से लेकर 7:30 तक पूरे शिमला शहर में ब्लैकआउट रहेगा और इस दौरान सभी लाइटें बंद रहेंगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि इस दौरान अपने घरों में रहे और सड़क पर चल रहे वाहन को एक किनारे रोककर लाइट बंद कर दे। उन्होंने लोगों से इस अभ्यास में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। बैठक में आने वाले दिनों के लिए सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बताया गया है कि जिला में सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में उपलब्ध है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पास जिले में 1 महीने का राशन, उचित मात्रा में पेट्रोल और डीजल तथा गैस सिलेंडर उपलब्ध है। उपायुक्त ने विभाग को प्रतिदिन राशन और अन्य वस्तुओं की मॉनिटरिंग करने और 1 माह का स्टॉक रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और जमाखोरी की स्थिति ना हो।